नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज का जो गणित है ना वो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई जब हमें ये कहा जाए बहुत सारे चीज दिए हुए हैं केवल एक बार, जी हाँ आप लोगों ने वो लाइन जरूर सुना होगा कि जिसमें कहा जाता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। मतलब ये जो एक शब्द है ना वो बहुत ही अटपटा है। कहने का मतलब ये है अटपटा हमें कब लगेगा जब हमें ये कहा जाए भाई किसी प्रश्न के उत्तर आपको 1 सेकंड में देना है, या फिर ये कहा जाए किसी प्रश्न के उत्तर को आपको इस प्रकार देना है जैसे यहां पर कहा गया है कि हमें बहुत सारे पोटली दिए गए हैं, थैली दिए गए हैं और उन थैली में बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि कौन से थैली में नकली सिक्के रखे गए हैं। लेकिन हमें तो 2 चीजें बताना है, ये भी बताना है कि कौन से थैली में नकली सिक्के रखे हुए हैं। अब हमें यह भी नहीं पता है कि उस सिक्के में, उस थैली में जो सिक्के रखे हैं उस थैली के जो सिक्के हैं वो अधिक भार वाले हैं या कम भार वाले हैं। मतलब आपको 2 चीजें पहचान करनी है, पहला कि कौन से थैली में नकली सिक्के रखे हुए हैं, उसके बाद यह भी बताना है कि वो जो नकली सिक्के हैं अधिक भार वाले हैं या कम भार वाले हैं। जी दोस्तों, ऐसे ही शानदार प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, थैलियों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इसका उत्तर देने का एक ही तरीका है और वो तरीका इतना शानदार है ना कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में बना पाएंगे और चाहे थैलियों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा, आपको जो नकली सिक्के दिए जाते हैं ना, जो नकली सिक्के होंगे या फिर जो असली सिक्के हैं उनके भार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कह दिया जाए कि नकली सिक्के या क्या है 1 ग्राम अधिक भार वाले हैं या फिर 1 ग्राम कम भार वाले हैं, ऐसा कुछ ना कुछ उसमें क्या रहेगा, ट्रिक लगा होगा, तो इस प्रश्न के उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। यह प्रश्न मुझे भेजा है, आप देख सकते हैं सुनील जैन के द्वारा कि सर सवाल का उत्तर बता दो, ऐसा लिखा है। और ये लिखते हैं हमारे पास 10 थैली हैं, है ना, और हर थैली में 10 सिक्के हैं, एक थैली में नकली सिक्के हैं, आपको एक बार तौलना है। तराजू, पुराने जमाने वाला जो तराजू है ना 2 पलड़े वाला, उस पलड़े वाला तराजू में आपको तौलना है और बस एक बार में बताना है भाई कि कौन से थैले में नकली सिक्के हैं। और अगर आपको पता चल गया तो यह भी बताना है कि अधिक भार वाले हैं या कम भार वाले हैं। हाँ, यहां पर एक शर्त हमेशा इसमें डाल देना था कि वो जो नकली सिक्के हैं वो या तो 1 ग्राम अधिक भार वाले हैं या 1 ग्राम कम भार वाले हैं। तो आइए इस ट्रिक का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं और उस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा चेंज है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार तौलना पड़ेगा, लेकिन सिक्के कैसे होंगे, थैली में होंगे कि संख्या में होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न दे जिसमें बहुत सारी थैली हो, है ना, और उसमें सिक्के रखे हो, तो इसमें लिखा है कि हर थैली में 10 सिक्के हैं। ठीक है, और थैलियों की संख्या भी कितनी है, 10 है। इसका मतलब सबसे पहला काम आपका यह होगा कि उन थैलियों को आप क्या कर दीजिएगा, नंबरिंग कर दीजिए। ये जो हमारे पास थैली दिख रहे हैं इन थैलियों को हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, अंक दे देते हैं कि कौन से थैली को कौन सा क्रमांक दिया गया है। मान लीजिए ये वाला थैली 1 नंबर का है, ये दूसरे नंबर का थैली है, ये तीसरे नंबर का थैली है, ये चौथे नंबर का थैली है, यहाँ पर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और ये कौन सा है, ये 10वें नंबर का थैली है। ठीक है, अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमें क्या करना है, हम एक नियम जानते हैं, समांतर जो श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी का जो नियम होता है उसमें अगर अंतर पता हो, ठीक है, अंतर पता हो, निश्चित संख्या का अंतर हो, उदाहरण के लिए इन दोनों का मैं अंतर निकालना चाहूं तो 2 में 1 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा। यहां पर हम अंतर की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर कितने का है, अगर अंतर समान है तब उसको हम समांतर, सम धन अंतर समांतर, इसलिए तो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं जी। सम मतलब बराबर, अंतर वाले श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 में आपने 1 घटाया, कितना आया, 1। इन दोनों में अंतर निकाल लीजिए, 3 में आप 2 घटाइए, कितना आएगा, 1। इन दोनों में आप अंतर निकाल लीजिए, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1। इसी प्रकार सभी का जो अंतर है वो कितना है, 1 निश्चित है। ये क्या है, समांतर श्रेणी। कहने का मतलब ये है हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गया। कौन सा श्रेणी, अब मैं उस श्रेणी को लिख देता हूं, देखिएगा यहां पर हमें एक श्रेणी प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10। ये देखिए हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो गया और ये समांतर श्रेणी है। और आपको ये भी पता है कि समांतर श्रेणी में इन श्रेणियों का जो अंतर है वो कितना है, 1 है। अंतिम पद कितना है, 10। प्रथम पद कितना है, 1। अगर इस प्रकार का श्रेणी हमें दिया जाए तो इन समस्त पदों का योग बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। योग बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं एक ही बार तोलूंगा और आपको बता दूंगा कि कौन सा सिक्का, कौन से थैली में सिक्के जो है नकली हैं और वो अधिक भार वाले हैं या कम भार वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सूत्र मैं लिख रहा हूं इस सूत्र को आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है। यहां पर क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या और यहां पर लिखेंगे अंतिम संख्या। ध्यान दीजिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या आपको लिखना होगा। अब देखिए इनको आप हल करेंगे ना तो n का मान आपको पता होना चाहिए और यहां पर हमें n का मान पता है। n का मान कितना है जी, इस प्रश्न के आधार पर इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो n जो है 10, अंतिम पद की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें जो पदों की संख्या है वो कितना है, 10 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10/2 करेंगे और यहां पर 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और 11। इसका मतलब ये है ये हो जाएगा 55। अब ध्यान दीजिए मुझे निकालना है सिक्कों की संख्या। हम ये मानते हैं कि नकली सिक्कों का जो भार है वो अन्य सिक्कों से 1 ग्राम कम है या ज्यादा है, लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एक तौल में ये भी बता देंगे कि कौन से सिक्के अधिक भार वाले हैं, कम वाले हैं, और हम जान भी जाएंगे कि किस थैली में रखे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर असली सिक्के जो है, ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर असली सिक्के की बात कर रहा हूं, अगर असली सिक्के, एक असली सिक्के का जो वजन जो है वो कितना है, 10 ग्राम है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। और जो नकली सिक्के हैं, है ना, नकली सिक्के, हमें नकली सिक्के का पता नहीं है। नकली सिक्के का वजन जो है या तो 1 ग्राम कम है या 1 ग्राम ज्यादा है। इसका मतलब तो यह है या तो वो 11 ग्राम का होगा, ध्यान दीजिएगा, या 11 ग्राम का होगा या फिर 9 ग्राम का होगा, ठीक है। इन दोनों शर्तों के आधार पर हम बता सकते हैं कि वास्तव में कौन से थैली में नकली सिक्के रखे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर यदि ये कितने हैं, ये तो केवल सिक्कों की संख्या है। अगर 10 थैली में से हम पहले थैली से 1 सिक्का निकाले, दूसरे से 2 निकाले, तीसरे से 3 निकाले, चौथे से 4, पांचवें से 5, छठवें से, इस प्रकार हम सिक्के निकाल सकते हैं। ऐसा करने के बाद जो भी हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुना करेंगे। अगर सारे सिक्के जो है, हम ये मानते हैं कि सारे जो सिक्के हैं वो क्या है, असली सिक्के हैं। अगर सारे सिक्के असली सिक्के होते तो उसका वजन कितना आता, तो यहां पर हमने निकाला, ये निकाले हैं वो क्या है, 55 सिक्कों की संख्या है। अगर हम इस क्रम में निकाले कि पहले थैली से 1, दूसरे थैली से 2, तीसरे से 3, इस प्रकार निकाले और 10वें थैली से 10 सिक्के निकाले तो हमारे पास कुल 55 सिक्के निकलेंगे। और इन 55 सिक्कों का जो वजन है, प्रत्येक सिक्कों का वजन क्या मानते हैं हम, फिलहाल तो असली सिक्का मारा है तो 10 ग्राम, इसका मतलब ये है 550 ग्राम वजन आना चाहिए। कब, जब सारे सिक्के जो हैं असली सिक्के होंगे तब। लेकिन हमें कहा गया है इनमें से पता नहीं कि कौन से थैली में, लेकिन किसी भी थैली में सारे सिक्के नकली हैं। अब वो अधिक भार के भी हैं या कम भार के भी हैं, हमें बताना है। हाँ, लेकिन हमें एक चीज पता है भाई, या तो वो 1 ग्राम अधिक है या फिर 1 ग्राम कम है। हाँ, अगर इसी प्रश्न को 2 ग्राम कम है, 2 ग्राम अधिक है, ऐसा कहेगा तब भी बना सकते हैं। वो कुछ भी हो, लेकिन वो बताएगा कि जरूर कि मुझे पता नहीं है कि कौन से थैली में है, लेकिन कम और ज्यादा कितना है वो जरूर बताएगा। अब देखिए यहां पर मैं इस प्रश्न को लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। हमने जो प्रश्न निकाला है उसके आधार पर वास्तव में अगर सभी सिक्के जो हैं असली होते, अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, अगर सभी सिक्के असली होते, ध्यान दीजिएगा, असली होते, सभी सिक्के असली होते तो उसका वजन कितना आता, 550 ग्राम आता। अगर असली होता तो मान ले जाए हमने क्या किया, पहले थैली से 1 निकाला, दूसरे से 2, तीसरे से 3, चौथे से 4, इस प्रकार 10वें से 10 सिक्के हमने निकाले और इनका हमने योग किया। इनका हमने जब योग किया तो भाई हमारा जो योग है, ध्यान से सुन लीजिएगा यहां पर, अगर हमारा जो योग है, अब यहां पर किसी भी थैली में नकली सिक्के जुड़े हुए हैं, आपको यह ध्यान देना है कि हमने तीसरे थैली से 3 निकाले हैं, चौथे से 4, पांचवें से 5, इसी प्रकार जिस थैली को जो क्रमांक दिया गया है उतने ही सिक्के वहां से निकाले गए। अब देखिए अगर ऐसा करने से हमारा जो योग है, मान लिया जाए यहां पर कितना आ जाता है, यहां पर देखिए 550 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन हमारा वजन जो है 550 ग्राम न आकर के कितना आ जाता है, 547 ग्राम आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 547 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें कितने ग्राम कम हो रहे हैं। देखिए
यहां पर कितना आना चाहिए था, 550 ग्राम आना चाहिए था। आ कितना रहा है, 547 ग्राम। इसका मतलब यह है वो 3 ग्राम की कमी हो रही है। इसका मतलब यह है, अगर मैं, ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं, अगर इसका वजन 550 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर देखिए 550 में आप क्या करिएगा, 547 को घटा दीजिएगा। 547 को जैसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर सिंपल सी बात है 3 आएगा, केवल 3 आएगा। इसका मतलब यह है 3 सिक्के जो हैं नकली है, ठीक है। और कैसे नकली हैं, यहां पर देखिए गम आ रहा है, मतलब 3 सिक्के ऐसे हैं जो क्या है 9-9 ग्राम के होंगे, और 3 सिक्के अगर 9-9 ग्राम के हैं, इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 सिक्के 9-9 ग्राम के हैं, इसका मतलब तो यह है कि इसमें जो टोटल कितने सिक्के हो रहे थे, मैंने आपको लिख के बताया था 55 सिक्के हो रहे थे। तो 55 सिक्के में 3 सिक्के निकाल देंगे, मतलब 52, मतलब 52 सिक्के जो है वो कितने ग्राम के हैं, 10 ग्राम के हैं, मतलब 520 ग्राम। समझ आ गया। अब इनमें से 3 जो सिक्के हैं वो कितने ग्राम के हैं, 9 ग्राम के हैं। तो 9 तिया 27, यहां पर देखिए 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27 ग्राम। अब इन दोनों को आप जोड़िए तो यहां पर आ जाएगा 7 और यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 5, 547 से देखिए हमारा आ रहा था। मतलब हम जब तौलेंगे और तौलने के बाद जितना ग्राम कम आएगा, जितना ग्राम कम आएगा उसको आप क्या कर दीजिए, मूल में से घटा दीजिए, कुल वजन में से घटा दीजिए। अगर वो असली होता तब कितने वजन होते, उसके बाद जो घटेगा यही क्या है, सिक्कों की संख्या। मतलब 3 सिक्के इस पर नकली डाले गए हैं। और हमने शुरू में आपको बताया था कि हम थैलियों की संख्या के आधार पर सिक्के निकाले हैं। समझ तो आ गया होगा। तो ये 3 सिक्के कम, 3 ग्राम कम कब आएगा, जब थैली नंबर 3 में जो सिक्के रखे हैं वो नकली होगा ना, और कम वजन के होंगे भाई, कम वजन के होंगे, तभी हमको इतना आंसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमको समझ आ गया कि तीसरे थैली में रखा गया होगा नकली सिक्का। कब, जब वास्तविक रूप से एक ही बार तौला गया है भाई, एक ही बार तौला गया है और 547 ग्राम आ रहा था। हाँ, अगर यहीं पर उत्तर जो है अधिक आ जाता, वो कुछ भी आएगा लेकिन हमें तौलना एक ही बार है, अधिक आएगा तो अधिक, कम आएगा तो कम, क्योंकि हमें तो एक ही शर्त रहेगा ना, या तो अधिक भार का रहेगा या कम भार का रहेगा। अभी भी हम एक ही बार तौल रहे हैं। अगर मान लिया जाए सिक्का अधिक भार का हुआ होता तब क्या होता, कंडीशन नंबर 2, तौल एक ही बार रहे, कंडीशन नंबर 2 है। अगर मान लिया जाए इसका वजन जो है 500 कितना आ रहा है, 59 ग्राम आ रहा है, 559 ग्राम आ गया, तब हम कैसे जानेंगे कि भाई कि ये जो है कौन सा थैली में सिक्के जो है नकली वाले रखे हैं। इसका मतलब तो ये है आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इनको घटाना पड़ेगा, 550 को इसमें घटाना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। मतलब ऐसा है कि आपको 550 ग्राम को इसमें घटा देंगे तो ये 9 ग्राम क्या हो रहा है, यहां पर देखिए आपका जो तौल है वो अधिक है भाई, आपका जो तौल है वो अधिक आ रहा है। कहने का मतलब यह है 9 ग्राम अधिक आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इसमें 9 सिक्के ऐसे डाल दिए गए होंगे, ऐसे डाले गए होंगे जो नकली सिक्के हैं। इसका मतलब तो यह है आपके पास टोटल कितने सिक्के हैं, 55 सिक्के हैं, उनमें से 9 ग्राम अधिक आ रहा है। मतलब 55 जो सिक्के हैं उनमें से ये कहा जाए कि 9 सिक्के जो हैं, 9 सिक्के नकली होंगे, तभी तो 9 ग्राम अधिक आएगा यदि भार अधिक है तब। तो इसका मतलब यह है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सॉरी यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा 55 में, अगर मैं 55 में 9 को क्या कर दूं, घटा दूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर कितना आ जाएगा 4। मतलब 46 सिक्के ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, 46 सिक्के आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या है 10 ग्राम के हैं। मतलब यहां पर आ जाएगा 460 ग्राम। ये तो हो गया। लेकिन भाई हमको ये भी पता है कि 9 सिक्के ऐसे हैं जो अधिक भार वाले होंगे 1 ग्राम के। इसका मतलब इसको जब आप हल करोगे तो 11 या 99, मतलब यहां पर आ जाएगा 99, ठीक है। और ये 99 ग्राम के होंगे अधिक सिक्के वाले, ठीक है। कितने सिक्के हैं, 9, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए आपका आंसर आ गया है। इसका मतलब ये है अगर भार जितना ग्राम अधिक है, जितना ग्राम अधिक होगा वो उस थैली में रखा होगा जितने ग्राम अधिक है। जैसे 9 ग्राम अधिक है ना, तो ये 90 नंबर के जो थैली है उसमें वो नकली सिक्के रखे होंगे, गारंटी है। अगर वो 2 ग्राम अधिक है, 2 ग्राम अधिक आता है इस कंडीशन में, तो समझो कि वो दूसरे नंबर के थैली में रखा होगा और वो अधिक भार का होगा। तो इसका मतलब यह ट्रिक तो समझ आ गया होगा, जितना ग्राम अधिक होगा
उस थैली नंबर में वो रखा होगा, और जितना ग्राम कम होगा उस थैली नंबर में रखे होंगे और भार कम होगा। बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि अगर हमें यह कहा जाए, चलो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको 2 बार तौलना है भाई, केवल और केवल 2 बार तौल के बताना है। आपके पास 9 सिक्के हैं, 9 सिक्के, यहां पर थैली वाला सिस्टम खत्म, कोई थैली नहीं है। केवल आपको क्या करना है, 9 सिक्के दिए गए हैं, इनमें से एक सिक्के का भार, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल एक सिक्के का भार या तो कम है या फिर ज्यादा है। तो आप कैसे बता पाएंगे, है ना। चलो मैं ये बोलता हूं कि सिक्कों की जो संख्या है, वो सिक्कों का जो वजन है वो क्या है, अधिक भार वाले हैं। तो आपको 2 बार तौल के बताना है कि वो कौन सा सिक्का है जो अधिक भार वाले हैं। बस आपको 2 बार तौलना है और बताना है कि कौन से सिक्के अधिक भार वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे ही गणित के शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में गणित के शानदार 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।